मंगला गौरी, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जहाँ सावन का महीना और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है, तो वहीं सावन का मंगलवार माँ गौरी को समर्पित है। सावन के मंगलवार को माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत रखने से जल्द ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें खंड सौभाग्यवती और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। और इसी के साथ ही युवतियां अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनपसंद वर मिलता है। सावन में मंगलवार को सुहागन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखकर एक समय अन्न का भोजन करके माँ गौरी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करती हैं और माँ गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और इसके साथ ही व्रत कथा पढ़ती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सावन मास की आखिरी मंगलवार की माँ मंगला गौरी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति और धन दौलत भी थी। लेकिन उन दोनों पति पत्नी को एक ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह दिन रात दुखी रहा करती थी। एक बार ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। और संयोग से ही उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता माँ मंगला गौरी के व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की भी कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को भी मंगला गौरी की पूजा तो कम से कम अवश्य ही करनी ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास व ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत यही प्रसाद वह ब्राह्मण को भी देती है और खुद भी ग्रहण करती है। इस विधि को पूरा करने के बाद जिसने व्रत किया है या जिसने व्रत नहीं भी किया है, 16 बाती वाले दीपक से माँ मंगला गौरी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी माँ मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अगर आप देवी की प्रतिमा नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिर्फ माँ गौरी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अंत में माँ गौरी के सामने अपने अपराधों व पूजों की त्रुटि के लिए क्षमा अवश्य ही मांगे। इस व्रत व पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक भी किया जाता है। इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति व पुत्र पौत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। हे माँ मंगला गौरी, जैसे आपने धर्मपाल के पुत्र की रक्षा की, वैसे ही आप सभी की करना और सबको अखंड सौभाग्य देना। जय माँ मंगला गौरी।